रहस्य और रोमांच। हमारा वैलेंटाइन। वो गंभीर स्वर में बोला, समय हाथ से बालू की तरह फिसल गया है, लेकिन हमारे प्रेम की तरह से ये हवेली आज भी पूरी शक्ति के साथ और गर्व से खड़ी है। इसकी दीवारों को तो देखो, नीले पत्थर की ये दीवारें दूर से ही चमकती हैं और देखने वाले को अपनी भव्यता और सौंदर्य का आभास करवाती है। उसकी पत्नी ने कहा, तो ये है तुम्हारा सरप्राइज। इस हवेली को दिखाने के लिए मुझे तुम इतनी दूर से हवाई जहाज में लेकर आए हो। था तो वो बहुत ही सुंदर नज़ारा। ऊंचे ऊंचे पेड़ की पंक्तियां दूर तक दिख रही थी। कहीं कहीं दो पेड़ ऊपर जाकर इस तरह से मिल रहे थे जैसे दो प्रेमी एक दूसरे के चुंबन में खोए हुए थे। वो पत्नी की तरफ देखकर बोला, तुम ये सब देखकर किसी 16 साल की लड़की की तरह से क्यों मुस्कुरा रही हो? वो सोचने लगी और उसकी आंखों में भी चमक आ गई। वो बोली, क्या तुमको याद नहीं है वो नए छात्रों की पिकनिक? उस दिन मैं इस हवेली के ठीक सामने वहां खड़ी थी जब मेरी और तुम्हारी मुलाकात हुई थी। और ठीक इसी जगह पर तो मैंने 5 वर्षों के बाद तुम्हारे सामने विवाह का प्रस्ताव भी रखा था। वो मुस्कुरा दिया। दोनों एक साथ ही बोल उठे, ये जगह ही हमारे लिए वैलेंटाइन है। वो बोली, सुनो, 14 वर्ष बीत गए हैं। अब ऐसा क्या हो गया कि हम दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी है? देखो ना, तुम मुझे खुश करने के लिए हजारों मील दूर से इस जगह हवाई जहाज से लाए हो, लेकिन इतने पास होकर भी हम दूर क्यों हैं अब? तुम जानती हो कि दूरी किसने बनाई थी? अरे वो लड़की मेरे दफ्तर में साथ काम करती थी। उस शाम को वो दफ्तर में बेहोश हो गई थी और मैं बाहों में उठाकर कार तक ले गया था। तुमने तो बस यही देखा था, लेकिन तुमने ये नहीं देखा था कि मैं उसको लेकर अस्पताल गया था और फिर उसके साथ रात भर अस्पताल में ही रहा था। और यही सच है। वो गुस्से से बोली, ये कहानी मुझे तुम साल में कितनी बार सुनाते हो? तलाक तुम देना नहीं चाहते क्योंकि तुमको अपने 2 बच्चों के साथ उनकी माँ भी चाहिए। 3 साल से हम एक बिस्तर पर नहीं सोए हैं। यही तो सच है हमारे जीवन का। यही साबित करने को आज मैं तुमको यहाँ लाया हूँ। तभी अचानक एक कार उनके पास रुकी। कार में से एक सुंदर मर्द, एक जवान औरत निकले। देखकर ही लगता था कि उनकी नई नई शादी हुई थी। वो औरत उसके पास आई और बोली, ओ मिस्टर शर्मा, आप तो जल्दी ही आ गए यहाँ। अरे हाँ, ये मेरे पति हैं और ये है मेरे दफ्तर के बॉस मिस्टर शर्मा। मेरी पत्नी हैरानी से हम तीनों को देख रही थी। मैं उसकी आंखों में पश्चाताप और ग्लानि देख चुका था। कुछ देर बाद वो जवान औरत और उसका पति हवेली की तरफ चल दिए। मैंने पत्नी से कहा, आओ वापस चलते हैं, आज का वैलेंटाइन डे हो गया, चलो कहीं खाना खाते हैं। मैं टैक्सी की तरफ जाने को पलटा ही था कि मेरी पत्नी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे माफ़ नहीं करोगे? मैं 3 वर्षों से आपको धोखेबाज समझ रही थी, प्लीज़ माफ़ कर दो। मैं मुस्कुरा दिया और उसका हाथ थामकर टैक्सी की तरफ चल दिया। हमारा वो वैलेंटाइन डे हमें फिर से पास ले आया था, लेकिन टैक्सी में और फिर घर वापस आते समय हवाई जहाज में मेरी पत्नी की मुझसे आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं हुई।
लेकिन घर के अंदर आते ही वो मुझसे लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। मैं धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। तभी मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया, कैसा रहा मेरा अभिनय बॉस? ये किराए के पति को खोजने में बहुत समय लग गया था, लेकिन अब उम्मीद है कि सब ठीक होगा, तो कल मिलेंगे। मैंने मुस्कुराकर फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया और अपनी पत्नी को लेकर अंदर वाले कमरे की तरफ चल दिया। उसके चेहरे पर अब एक बड़ी सी मुस्कान थी। बहुत बहुत शुक्रिया।